प्राचीन भारत में चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति और राजधर्म की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, कैसे पता चलता है कि कोई राजा सच में ईमानदार है? चाणक्य कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जब राज्य के सारे भ्रष्ट लोग, स्वार्थी मंत्री और लालची व्यापारी एक साथ होकर राजा के खिलाफ खड़े होने लगे, तो समझ लेना कि राजा ईमानदार है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से बोले, गुरुदेव, विरोध तो बुरे राजा का होता है, फिर ईमानदार राजा का विरोध क्यों? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ईमानदार राजा सबसे पहले भ्रष्ट लोगों के स्वार्थ पर प्रहार करता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राज्य में नया राजा बना। राजा न्यायप्रिय और सच्चा था। उसने सिंहासन संभालते ही घोषणा की, राजकोष का एक भी स्वर्ण जनता के अलावा किसी के सुख के लिए खर्च नहीं होगा। उसने रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को दंड दिया, गरीबों पर लगने वाले भारी कर कम किए और किसानों का कर्ज माफ कर दिया। प्रजा खुश होने लगी, लेकिन राज्य के कुछ मंत्री, व्यापारी और दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि अब वे जनता का धन लूट नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वे सभी एक साथ इकट्ठा हुए। किसी ने अफवाह फैलानी शुरू की, किसी ने राजा के निर्णयों की आलोचना की, किसी ने जनता को भड़काने की कोशिश की। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। राजा ये देखकर चिंतित हुआ और चाणक्य के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं गलत हूं? यदि मैं सही हूं, तो इतने लोग मेरे विरोध में क्यों हैं? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, राजन, यदि चोर तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, तो समझ लेना तुम गलत रास्ते पर हो। लेकिन यदि सारे भ्रष्ट लोग एक साथ तुम्हारा विरोध करने लगे, तो समझ लेना तुम न्याय के मार्ग पर हो। राजा की आंखें खुल गईं। उसने और दृढ़ता से न्याय करना शुरू किया। समय बीतता गया और जनता का विश्वास उसके साथ खड़ा हो गया। और एक दिन वही विपक्ष जो उसके खिलाफ था, जनता के सामने कमजोर पड़ गया।